एक बड़ी ब्रेकिंग आती हुई जहां पर सेबी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन के अंतर्गत कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे और उनका कितना वेटेज रहेगा, इस पर सेबी ने अपनी राय दी है। और जहां पर उन्होंने बताया कि जो टॉप 3 शेयर रहेंगे उनका वेटेज 45% से ज़्यादा नहीं होगा। साथ ही साथ जो 33% वेटेज था इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट का, अब उसको घटाकर उन्होंने 20% कर दिया है। उसके बावजूद भी जो टॉप 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे उनका वेटेज 45% से ज़्यादा नहीं होगा और ऑल एंड ऑल लगभग 14 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ही रहेंगे निफ्टी बैंक में। तो इसका साफ है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स बढ़ते हुए नजर आएंगे और जो हायर वेटेज वाले काउंटर्स हैं जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, कोटक, इन सबके वेटेज जो हैं वो कम होते हुए दिखेंगे बैंकिंग इंडेक्स में। तो इसका एक इम्पैक्ट जो है थोड़ा बहुत ज़रूर आ सकता है। आप देखिए काउंटर्स पर जो लार्ज कैप बैंक्स हैं उनमें थोड़ी सी बिकवाली हो सकती है जब ये एडजस्टमेंट्स होंगे, क्योंकि कई सारे जो पैसिव फंड्स हैं वो अपने एडजस्टमेंट्स करते हुए नज़र आएंगे और उसके चलते जो है बड़े बैंकों पर एक रिडक्शन वेटेज के तौर पे और कुछ एक छोटे बैंकों में अगर उनकी उम्मीद लगाई जाए कि वो अब इंडेक्स का पार्ट बनेंगे तो उनमें एक अच्छा एक्साइटमेंट रहेगा। पर फिलहाल निफ्टी बैंक 100 अंकों की तेज़ी, देखिए दोनों ही साइड से न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं, थोड़ी पॉजिटिव थोड़ी नेगेटिव, एक इम्पैक्ट आप ज़रूर देख रहे हैं कुछ एक चुनिंदा काउंटर्स पर। आदित्य, क्या राय है आपकी फिलहाल निफ्टी बैंक पर? एक अपना व्यू दीजिए। और साथ ही साथ बड़े शेयर्स में मैं देख पा रही हूँ कि मात्र कोटक महिंद्रा बैंक ही जो कि थोड़ा सा लाल निशान दिखा रहा है। बंधन बैंक के तो नतीजे आए हैं और आईसीआईसीआई बैंक थोड़ी सी गिरावट दिखा रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी पर खासतौर से अपनी राय दीजिएगा आदित्य। बिल्कुल सृष्टि, अगर हम पहले बैंक निफ्टी की चर्चा कर ले तो कंसोलिडेशन हो रहा है स्टॉक में। इस न्यूज़ के बाद डेफिनिटली थोड़ी बहुत मूवमेंट हमें देखने मिल सकता है, एडजस्टमेंट होंगे जैसा कि आपने कहा लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में से। तो अगर मैं लेवल्स की बात कर लूँ यहाँ पे तो बैंक निफ्टी में ऊपर में 58,500 58,400 का एक हर्डल है। नीचे सपोर्ट 58,000 से लेके 57,900 का है। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी कंटिन्यू करेगा कंसोलिडेशन। ये अपने फेस को बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे आपको वीकनेस या फिर अप मूव देखने मिलेगा। अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की यहाँ पे चर्चा कर ले तो एक मौका ढूँढना चाहिए यहाँ पे। अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आती है नीचे 2080 2100 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो बिटवीन 2100 2080 अगर स्टॉक करेक्ट होता है तो फ्रेश बाइंग के मौके देखें यहाँ पे 2050 का स्टॉप लॉस लगाना। और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में स्टॉक आपको 2350 के लेवल्स दिखा सकता है। और अगर हम एचडीएफसी बैंक की यहाँ पे बात कर ले तो वहाँ पे भी मुझे कुछ ऐसा मेजर सेल ऑफ देखने नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट इफ एनीथिंग थोड़ा अगर प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे देखने मिलता है हमें तो खरीदारी करनी चाहिए। 980 का अच्छा सपोर्ट है, उसके नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाए और 1050 का आपको यहाँ पे टारगेट्स देखने मिलेगा। ओके आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।